एवरीवन। मैंने फर्स्ट वीडियो 30 जून नाइट को बनाया था, संडे के दिन। आज 5 जुलाई मॉर्निंग 10 हो रहा है। 1 जुलाई को मेरा नेशन फंड एप्लीकेशन का सर्जरी था। सो ऑफ कोर्स in between these days I am not able to make video, so I am here to sharing my experience of this missing fund application surgery. So जब फर्स्ट जुलाई को शाम को 6 बजे के अराउंड मेरा सर्जरी हुआ, तो मुझे जब मैं सर्जरी वाले रूम में गया तो वहाँ काफ़ी चिल्ड माहौल था, बहुत काफ़ी ठंडा लग रहा था और फिर काफ़ी नर्वसनेस भी थी। फिर उन्होंने मुझे कुछ ऑक्सीजन मास्क जैसा कुछ दिया, जो बेसिकली एनेस्थीसिया था तो वो लेने के बाद मुझे फिर कुछ याद नहीं। फिर सीधे मुझे लगभग 2 घंटे बाद, 2.5-3 घंटे बाद होश आया और मैं मतलब होश में नहीं था कम्प्लीटली, बट मुझे नाभि, जिस नवल एरिया नाभि के ऊपर थोड़ा सा बहुत काफ़ी पेन हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक पेट के अंदर किसी ने बलून, जो एब्डोमिन पेन, अनबियरेबल एब्डोमिन पेन उस टाइम हो रहा था। मैं देख नहीं पा रहा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन पेन हो रहा था। मैं नशे की हालत में बोल भी रहा था, तो वो चिल्ला भी रहा था, चीख भी रहा था। तो दिस इज सो हॉरेबल एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। देन तब से लेकर आज तक अगर मैं बात करूँ तो शोल्डर लेटने पर क्या होता है एक्चुअली, आपको जो आपका स्टमक एक्चुअली छोटा हो जाता है फंड एप्लीकेशन के दौरान, क्योंकि वो आपका स्टमक जो पेट का एरिया है उसको ही मोड़ कर रैप करके एक्चुअली आपका नया वॉल भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उस एरिया में स्वेलिंग होता है, बहुत अनबियरेबल पेन होता है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत आपका पेट फट जाएगा, इतना प्रेशर उस पर जाता है अंदर से, इतना फूलता है। और लेटने पर वो शोल्डर पेन, दिस बैक शोल्डर पेन, लेफ्ट एंड राइट, इट इज़ अनबियरेबल कम्प्लीटली। सो उस दिन मुझे फिर पेन किलर्स वगैरह दिया उन्होंने। फिर भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेन हुआ पेन किलर लेने के बाद भी। हालांकि कुछ घंटे नींद आ जाती थी उससे। फिर वोमिटिंग, स्ट्रॉन्ग वोमिटिंग सेंसेशन होता है, ऐसा लगता है कि वोमिट करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। फिर उसकी भी उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और सब ये बॉटल्स के थ्रू दवाइयाँ चलती रही। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 2 जुलाई को जब मेरी नींद खुली, तब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम वाटर दिया। कई लोग बोलते हैं स्वेलिंग डिफिकल्टी होती है। जब मैंने पानी लिया फर्स्ट टाइम, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ सिप ऑफ वाटर लिया मैंने, तो इट इज़ ईजीली गोइंग डाउन। तो पानी लेने में मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। तो चूँकि पानी लेने के बाद फिर मैंने लगभग हाफ डे तो पानी की लिया, थोड़ा करके, लेकिन बहुत थोड़ा ही पी पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि पेट में जगह नहीं है, क्योंकि पेट पूरा फूला हुआ था। फिर उसके बाद थोड़ा सा कोकोनट वाटर वगैरह लिया। इस तरह से मैं मतलब 8-10 घंटे बस कोकोनट वाटर, सिंपल पानी ही लिया। फिर एक दिन ये सब लेने के बाद नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कहा कि आप इडली ट्राई करो 3 जुलाई को। तो 3 जुलाई को मैंने मैश्ड इडली खाने की, वो थोड़ा पीसेस में खाने की कोशिश करी फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम मैं बहुत थोड़ा प्रॉपरली च्यू करके वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ इडली आई ट्राइड, बट वो भी मेरे अंदर से इजीली चला गया। फिर जब सेकेंड टाइम दिन में मैंने वापस ट्राई किया, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि लाइक स्टक है यहाँ पर, अंदर में गया, फिर मैं रुक गया। तो उसके बाद फिर हालांकि वो स्टक नहीं रहा, कुछ देर बाद वो क्लियर हो गया। तो यही चीज़ है कि स्वेलिंग डिफिकल्टी मुझे नहीं हुई स्टिल। तो सेमी सॉलिड डाइट और लिक्विड में से कोई स्वेलिंग डिफिकल्टी नहीं हुई। अभी मैं 3 तारीख को रात को डिस्चार्ज हुआ और अभी मैं यहाँ पे 4 और कल के दिन मैंने थोड़ा सा खिचड़ी थोली, ये सब बहुत लिक्विफाई दाल वगैरह के साथ खाया। तो ऐसा आप थोड़ा अमाउंट 1 स्पून विद लिक्विफाई करके उसको खाओगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। स्वेलिंग डिफिकल्टी मुझे नहीं है। पेन मुझे काफ़ी दिन यहाँ आने के बाद भी मुझे पेन रहा, खासकर लेटने पे भी पेन होता था, क्योंकि स्टोम पूरा पेट फुल होता था। तो लेटने पे वो पेन शोल्डर पे चला जाता था। खड़े होने पे ऐसा लगता था कि पेट पूरा फूट जाएगा इस तरह से, मतलब अंदर से कोई जैसे लाइक बलून है कोई, उसमें बहुत प्रेशर कर रहा है इस तरह से। ये सब पेन अनबियरेबल था। लेकिन स्टिचेस में मुझे इतना पेन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ देयर आर 5 स्टिचेस, जिसमें से जो बेसिकली जो एब्डोमेन पे स्टिचेस है और जो नाभि के पास स्टिचेस है, वही थोड़ा बहुत पेन करते हैं। बाकी तो ऐसा मुझे कोई उसमें वो नहीं था इशू। आज 5 जुलाई, अभी मैं इजीली लिक्विड मिल्क ले पाता हूँ, इसीलिए वाटर वगैरह, जूस और कुछ सेमी सॉलिड डाइट में इजीली ले पा रहा हूँ। स्वेलिंग डिफिकल्टी ऐसा नहीं हुआ। जो ब्रीथिंग इशू था मेरा, जिसकी वजह से मैंने सर्जरी कराया, तो पहले मुझे यहाँ थ्रोट तक प्रेशर लगता था, तो जिसकी वजह से मैं मतलब ब्रीथ इनहेल नहीं कर पाता था। तो शुरू में जब सर्जरी हुआ दैट डे, फर्स्ट डे, तो थ्रोट प्रेशर तो नहीं रहा मुझे, लेकिन चेस्ट प्रेशर स्टिल था। चेस्ट प्रेशर था जिसमें ऑक्सीजन ऑफकोर्स डाउन भी होता था, लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रीथिंग डिफिकल्टी मुझे नहीं हुआ।
ठीक है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अभी थोड़ा सा चेस्ट प्रेशर भी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। तो अभी मैं कंप्लीटली तो नहीं बोल सकता कितना उसका इफेक्ट होगा। एज पर द डॉक्टर जी पार्थसारथी से मैंने किम्स हॉस्पिटल में सर्जरी किया है। सर्जरी के एक्सपीरियंस की बात करूँ, हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो द टीम इज़ वेरी नाइस, द डॉक्टर इज़ वेरी नाइस, बट स्टाफ इज़ नॉट सो गुड एट, स्पेशली एट ICU। जब मैं ICU में था तो नो वन इज़ लिसनिंग। मैं पेन में बहुत बहुत बोल रहा था किसी को, डॉक्टर को बुला लो, असिस्टेंट को बुला लो, लेकिन नो, एवरी वन इज़ इग्नोरिंग दैट। तो देर इज़ वर्स्ट सिचुएशन एट द ICU एंड नॉट एज दैट दिस हॉस्पिटल। पास्ट में भी मैं इंदौर में क्रिश्चियन एमिनेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। इसके पहले मैं CHL अपोलो में, सभी जगह लगभग ICU का यही हाल है कि नो वन इज़ इग्नोरिंग लिसनिंग। तो ICU का एक्सपीरियंस तो मेरा अभी तक का सभी हॉस्पिटल का बैठ ही रहा है। हालांकि आफ्टर दैट रूम में जाने के बाद नर्सेस वगैरह प्रॉपर ट्रीट करते हैं, बट डॉक्टर इज़ वेरी फाइन एंड देयर असिस्टेंट्स आर आल्सो वेरी केयरिंग। आप उनसे जो भी क्वेश्चन पूछो वो प्रॉपरली आंसर करते हैं, टाइम देते हैं। तो शुरू में मुझे लगा, फिर वही डॉक्टर्स ने मुझे काफ़ी करेज किया, मोटिवेट किया। तो डॉक्टर इज़ वेरी फाइन। अल्टीमेटली डॉक्टर का ऐसा कहना है कि सर्जरी में मतलब काफ़ी अच्छी सर्जरी रहा, फंडप्लिकेशन। और यहाँ पे हियेटस हार्निया भी होता है उसमें। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका हार्निया रिकर ना हो जाए इसलिए मैश लगाया जाता है। बट मैश लगाने से क्या होता है, कभी भी रेयरली केसेस में आफ्टर सर्जरी, आफ्टर 2-3 ईयर्स इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं मैश में। तो लेकिन वो लगाना भी ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज हार्निया रिकर हो जाता है। तो इन माई केस एक्चुअली डॉक्टर इज सेइंग दैट माई डायफ्रामेटिक मसल इज़ वेरी गुड, सो मैश का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा है। तो ये अच्छी बात है कि मुझे मैश नहीं लगा, तो विदाउट मैश मेरा सर्जरी हुआ है। उनका ये कहना है कि लगभग 1 वीक तक पेन रहेगा। अभी उन्होंने मुझे नॉर्मल पेन किलर्स, पैरासीटामोल, डोलो 650 और एंटीबायोटिक, बस यही 2 मेजर दवाइयाँ दी हैं। और तो दवाइयाँ ऐसी कुछ खास नहीं है सच। मुझे अभी 6-6 घंटे में थोड़ा सा पेन थोड़ा रिड्यूस हुआ है और फीवर आता है थोड़ा 8 आवर्स में। वही डोलो 650 वगैरह दिया है उन्होंने। तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या होता है। अभी तो फिलहाल मुझे ब्लोटिंग सेंसेशन, एब्डोमेन पेन वो सब तो रहता है, स्वेलिंग डिफिकल्टी मुझे नहीं है, शोल्डर पेन भी रहता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब उसका जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हुआ है। तो दिस इज़ द लाइक अभी 3.5 दिन हो चुका है सर्जरी को, तो थोड़ा सा मुझे 20-30% रिलीफ मिला है पेन में। अब आगे जो भी होगा, जैसा भी होगा मैं बताता हूँ। मेरा जो ब्रीथिंग का इशू है वो भी मुझे अभी तो चूँकि मैं बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग नशे में सो रहा हूँ तो मुझे इतना सेंस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 20-30% उसमें भी रिलीफ मुझे लग रहा है। अब कम्प्लीटली आगे नेक्स्ट क्या होता है, कितना आराम पड़ता है। डॉक्टर का तो कहना है कि सर्जरी इज़ वेरी फाइन, कोई ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं था, तो सारा प्रॉब्लम परमानेंटली चला जाएगा। तो डॉक्टर इज सो कॉन्फिडेंट, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन एट माई एक्सपीरियंस लेवल, एट द ग्राउंड लेवल, बिकॉज एवरी डॉक्टर इज श्योर एज ऑलवेज। बट लाइक मैं 5 में 6 महीने पहले भी ट्रीटमेंट लिया, तो सभी डॉक्टर श्योर रहते हैं, लेकिन एट द ग्राउंड लेवल व्हाट वी आर फेसिंग, दैट इज द मच मोर इम्पोर्टेंट। सो एट ग्राउंड लेवल पे मुझे कितना रिलीफ मिलता है, मेरा प्रॉब्लम कितना कम्प्लीटली जाता है नहीं जाता है ब्रीथिंग का, जो अस्थमा टाइप सिम्टम है। हालांकि जो अस्थमा टाइप सिम्टम में मुझे ऐसा लगता था कफ ऊपर आ रहा है या मतलब चेस्ट में कुछ एयर ऊपर आ रहा है, वो सब चीज़ें मुझे अभी फील नहीं हुई 3.5-4 दिन में। तो वो चीज़ों से ज़रूर रिलीफ मिला है। तो जैसा भी होगा फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।